हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल फॉर पीयू एंड सीयू के लिए। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की कि हम कौन से चैप्टर पढ़े जिससे हम पास हो पाए, या कौन से चैप्टर पढ़े जिनसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, या फिर कौन से चैप्टर पढ़े जिनसे हम पूरे मार्क्स ले पाए। ठीक है जी, आज हम उन सभी की बात करने वाले और किन चैप्टर से अपनी यूनिट कवर होती है उनकी बात भी करेंगे। ठीक है जी, तो करते हैं शुरुआत। तो अपने जो चैप्टर हैं अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक के अंदर वो 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट चैप्टर अपना मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकंड चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिफ्थ चैप्टर डी मोइवर्स थ्योरम, सिक्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवर्स थ्योरम, सेवन चैप्टर एलिमेंट्री फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एट्थ डिटर्मिनेंट्स, नाइन्थ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस, 10th चैप्टर रो रैंक, कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, 11th चैप्टर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और 12th चैप्टर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये अपने चैप्टर्स के नेम है। अब बात करेंगे यहाँ से कौन से चैप्टर से अपनी यूनिट फर्स्ट कवर होती है। तो जो फर्स्ट चैप्टर 1 और 2 है इनकी हेल्प से अपनी यूनिट 1 कवर हो जाती है। ठीक है जी, अगर आप इन दो चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात आती है सेकंड यूनिट के लिए। तो सेकंड यूनिट के लिए अपने पास है चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक, यानी 5 चैप्टर्स। इनसे अपनी यूनिट 2 कवर होती है। ठीक है जी, 3, 4, 5, 6, 7 तक। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 8, 9 प्लस चैप्टर नंबर 10, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी, इनसे अपनी होती है यूनिट नंबर 3 कवर। ठीक है, अब बचे अपने पास 2 चैप्टर्स। इन 2 चैप्टर की हेल्प से अपनी होती है यूनिट 4 कंप्लीट। ठीक है, तो यहां से मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए तो देखो, यूनिट 1 के अंदर अपने जो चैप्टर्स हैं वो हैं चैप्टर 1 और 2। यूनिट 2 के अंदर अपने चैप्टर्स हैं 3, 4, 5, 6, 7 और यूनिट 3 के अंदर अपने चैप्टर्स हैं 8, 9, 10 और यूनिट 4 के अंदर अपने चैप्टर्स हैं जी 11 और 12। ठीक है, इन चैप्टर से अपनी यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है जी, अब बात आती है जो हमें अटेम्प्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हमें चैप्टर्स कौन से पढ़ने चाहिए और कौन से नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा यूनिट 1 के अंदर, उस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। ठीक है जी, तो उसमें एक पार्ट तो इसका आएगा, एक पार्ट इसका आएगा। ठीक है, तो देखो, जो एक तो होता अपने पास कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं उसके बाद नहीं करा। जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा यहां से, क्वेश्चन 2 के अंदर ए पार्ट तो आएगा आपका इस चैप्टर से, और जो बी पार्ट आएगा वो आएगा आपका इस चैप्टर से, और जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो कंप्लीट आएगा आपका सेकेंड चैप्टर से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जो यूनिट 1 का, उसके अंदर 2 पार्ट आएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है, तो एक पार्ट तो इस चैप्टर से आएगा, दूसरा पार्ट इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, और जो कंप्लीट क्वेश्चन थर्ड वो आपका सेकंड चैप्टर से आने वाला है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से ये है कि अगर आप ओनली सेकंड चैप्टर कवर कर लेते हो तो आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, ओनली सेकंड चैप्टर से आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ओके। फिर अपने पास है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो यहां से हमें अगर ये 2 चैप्टर कर लेते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट यहां से, और क्वेश्चन 5 जिसको करना है वो यहां से इन 3 चैप्टर्स को करना पड़ेगा। तो यहां से क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी यूनिट 2 के लिए आपकी मर्जी है, आप या तो ये 2 चैप्टर कर लो या आप ये 3 चैप्टर्स कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक है जी, यूनिट 2 आपकी कवर हो जाएगी इन 2 चैप्टर की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 8, 9, 10। तो यहां से जो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है इन दोनों को मिला करके अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है जी, टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। एक पार्ट इसका आता है, एक पार्ट इसका आता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और जो चैप्टर नंबर 10 है ये अकेला ही क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर देता है जी। ये चैप्टर अकेला ही चैप्टर नंबर 10। तो यहां से आपकी चॉइस है, आप चैप्टर नंबर 8 और 9 करना चाहो या फिर आप ओनली चैप्टर नंबर 10 करना चाहो। ठीक है जी, ये आपकी चॉइस है।
जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। या तो आप 2 चैप्टर कर लो या आप 1 चैप्टर कर लो, ठीक है। फिर बात आती है 11 और 12 के अंदर, सेम काम यहाँ से, इसके अंदर से अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसका आएगा ए पार्ट, और जो बी पार्ट आएगा वो पार्ट आएगा इसका, ठीक है जी। मतलब आपको ये चैप्टर तो करना ही करना पड़ेगा, फिर साथ में ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। इससे बेटर है जो क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट इससे बन जाएगा 12 चैप्टर से, ठीक है जी। मतलब क्या, यहाँ से अगर मैं बात करूँ मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप करना चाहो तो देखो, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा या जो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके लिए यहाँ से चैप्टर नंबर 2 कर लीजिए, 1 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 से 1 यूनिट कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद ये चैप्टर आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कोसाइन प्रोजेक्शन फॉर्मूले बिल्कुल आसान चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। इन कंपैरिजन टू दिस, इनके कंपैरिजन में ये 2 चैप्टर आसान है, तो आप यहाँ से चैप्टर नंबर 3 और 4 कर लीजिए, ठीक है। मुझको लिख देता हूँ आपको कौन सा चैप्टर करना चाहेंगे आप। चैप्टर नंबर 2, ठीक है जी, और यहाँ से चैप्टर नंबर 3 और 4 ये 2 चैप्टर कर लीजिए, ठीक है। आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ से आते हैं यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 के अंदर आप यहाँ से चैप्टर नंबर 10 कर लीजिए, सिर्फ 1 चैप्टर, आपकी 1 यूनिट कंप्लीट, ठीक है। फिर यूनिट 4 के अंदर जब बात करेंगे तो यहाँ से आप ओनली चैप्टर नंबर 12 कर लीजिए, आपकी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। ये तो बात हुई इनकी जिनको मार्क्स अच्छे चाहिए, ठीक है जी। अब जिनको पास होना है वो 1 2 3 यूनिट कर सकते हो आप, ठीक है। कोई भी 3 यूनिट कर सकते हो आप, कोई भी 3, क्योंकि 1 यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो 18 मार्क्स का है, तो 3 के अंदर क्वेश्चन हमारे पास कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 54 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। जिनको सिर्फ पास होना है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ पास होना चाहते हैं, वो कोई भी 3 यूनिट कर सकते हो, ठीक है जी। कोई भी 3 यूनिट का मतलब आप यहाँ से 1 2 3 चैप्टर हो जाएंगे, या फिर 1 2 3 4 चैप्टर, आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहो। जिनको सिर्फ ओनली पास होना है, ठीक है जी, ये बात उसके लिए। जिनको ओनली पास होना है तो आप यहाँ से कोई भी 3 यूनिट कर सकते हो, ठीक है जी। 3 यूनिट अच्छे से होनी चाहिए, उसमें से ये नहीं कि कुछ हम छोड़ दिया कुछ कर लिया, नहीं, अच्छे से करने का मतलब अच्छे से करना है, विद एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, ठीक है जी। तो आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। 54 मार्क्स तो यहाँ से आ जाएंगे, और जो 1 आपके पास कंपल्सरी क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है जी। 6 मार्क्स या 9 मार्क्स वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपके कुल मिलाकर यहाँ से 50 से लेकर 60 के बीच में आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे, अगर चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो, ठीक है जी। अब जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए उनके लिए यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 2, यूनिट 2 के अंदर 3 4, यूनिट 3 के अंदर 10 और यूनिट 4 के अंदर चैप्टर 12, ये आपको करना पड़ेगा। अब बात आती है जिनको मार्क्स कंप्लीट मार्क्स चाहिए, ठीक है जी, सारे के सारे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। उसके लिए भी आप जस्ट ये चैप्टर्स कर लीजिए, प्लस जो आपकी बुक के अंदर है मेन डेफिनेशन, ठीक है जी, और थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनके जो जहाँ से बेस टाइप बनता है, बेस वे क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर क्वेश्चन छोटे ही पूछे जाते हैं, आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको कंप्लीट सिलेबस के अंदर से गो थ्रू होना पड़ेगा एक बार, ठीक है जी। बिल्कुल आसान है, वो स्टार्टिंग की चीज़ें पूछते हैं, आप उनको आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। अब बात आती है इन चैप्टर्स को हम करेंगे कहाँ से। हाँ जी, प्रॉब्लम तो ये है ना, इन चैप्टर्स को करेंगे कहाँ से। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, ये 4 चैप्टर यहाँ से, एंड 8 चैप्टर ये वाला, ठीक है जी, और यहाँ से कोई है नहीं। ये 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, आपकी बुक के क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और आपका चैप्टर नंबर 8, ये 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। तो आप उनको देख लीजिए। तो आपके यहाँ से देखो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 2 यूनिट हम, और यहाँ से एक पार्ट यहाँ से मिल जाएगा, तो 2.5 यूनिट हमने यहाँ से कर रखी है, ठीक है जी। अब टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, राइट, तो सभी चैप्टर्स तो नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो। और साथ में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। अब मेन चैप्टर्स ये बच गए कि ये चैप्टर्स कहाँ से किए जाएंगे, पास तो होना है, मार्क्स तो चाहिए, हाँ जी। तो इनकी भी चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी सारा का सारा सिलेबस करवा रखा है। बट बात ये है कि ये सिलेबस आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही है, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे पीछे,
ठीक है जी। आपकी बुक के अंदर हो सकता है वे क्वेश्चन एग्जाम्पल में हो, तो हमारी बुक के अंदर वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ठीक है। हमारी बुक में जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में हो सकता है आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है जी। तो मैंने ये कंप्लीट सिलेबस आपके 12 के 12 चैप्टर्स करवा रखे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट बनेगी, मिलेगी आपको, वहाँ से देखो। इनको छोड़ करके ये चैप्टर डिमोवियर्स, एप्लीकेशन ऑफ डिमोवियर्स, एलिमेंट्री ऑफ फंक्शंस, इन चैप्टर्स के लिए अपनी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर। इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके अंदर आपको डिमोवियर्स, एप्लीकेशन ऑफ डिमोवियर्स प्लस एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसमें ये चैप्टर सर्कुलर फंक्शन के नाम से मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप वहां से इन 3 चैप्टर्स को कर सकते हो अगर आपका मन करता है तो ये चैप्टर करने का, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, अदरवाइज आप ये चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है हर्मिशंस की और हर्मिशन मैट्रिसेस की, रो रैंक, कॉलम रैंक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर मैट्रिक्स की। अब बचे अपने पास ये 4 चैप्टर्स। ये 4 चैप्टर कहाँ से करेंगे? इन चैप्टर्स की भी अपनी एक प्ले लिस्ट है अलजेब्रा बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से, बीएससी फर्स्ट ईयर के नेम से, ठीक है जी। तो उसके अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा ये, ठीक है। आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है जी। आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं है, उसके लिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। जहाँ पे आप कमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वहाँ पे पिन कर देता हूँ मैं तीनों प्लेलिस्ट। एक तो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वाली, और एक अपने जो सिलेबस की है, ठीक है जी, जो आपकी बुक की प्लेलिस्ट है उसको भी मैं वहाँ पे पिन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चे का अक्सर कमेंट आया मेरे पास कि सर प्लेलिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उनको एक जगह पे कर दीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये चैप्टर्स कवर करने के लिए आपको करना क्या है? बीएससी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट के अंदर से आपको फर्स्ट 4 चैप्टर, फर्स्ट 2, 3, 4, इन 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना बस। इन चैप्टर की हेल्प से आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है, मज़ेदार है, आपको मजा आएगा। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, थ्योरम से जोन का प्रूफ हम कैसे करेंगे, ठीक है जी, उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। आप इतना काम कर लीजिए, इस यूनिट के अंदर से चैप्टर सेकंड, इसके अंदर 3, 4, इसके अंदर 10 और इसके अंदर 12, अगर आप ओनली ये चैप्टर्स भी कर लेते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है जी। और कंप्लीट के लिए तो आपको सभी चैप्टर्स के अंदर से जो स्टार्टिंग चीज़ें हैं, डेफिनेशन वगैरह हैं, और जो उनके बेस क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले, ठीक है जी, आप उनको कर लीजिए तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फुल मार्क्स भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।